व्याकरण सतीश कुमार। आशा आप ध्यान को सुनिए। जो कैसे हो, कल जो काम करवाया था कर लिया। कल मैंने आपको कारक बताए थे और याद हो गए होंगे। सुधारने के लिए पूछो। चलो ठीक है। आज का पाठ है लिंग। मैं सतीश कुमार, हिंदी अध्यापक है, MA हिंदी BA। मैं आज आपको लिंग का पाठ पढ़ाऊंगा। तो लिंग बदलने के नियम भी होते हैं। वो जो मैंने किताब लिखी है साहिल सागर मानक हिंदी व्याकरण, कक्षा 6वीं से 10वीं तक के लेखक श्री सतीश कुमार, हिंदी अध्यापक, शिक्षा विभाग हरियाणा। ये मैं आपको बताऊंगा। इसमें से सारे के सारे और आपने कॉपी में लिखने हैं, याद करने हैं और कल कॉपी चेक होगी। ठीक है बच्चों। अब पाठ शुरू करते हैं। लिंग। लिंग किसे कहते हैं? प्रश्न है, लिंग किसे कहते हैं? इसके कितने भेद हैं, वर्णन कीजिए। उत्तर है, लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह। चिन्ह कैसे लिखा देखा बेटा? चाहे गए छवि की मात्रा है गए हलाल चिन्ह या पहचान का साधन। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह, ऐसा निशान या पहचान का साधन, अर्थात जिस चिन्ह विशेष के माध्यम से प्राणी जीव के स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। वह चिन्ह जिससे पता लगे कि पुरुष है, स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। परिभाषा क्या होगी? शब्द के लिए, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। समझ गए बच्चे? शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। इसके दो भेद हैं। लिंग के कितने भेद हैं भाई? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? पुल्लिंग वे शब्द जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध हो, वह चिन्ह जिससे हमें पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। वे शब्द या वे चिन्ह जिससे हमें स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो अब उनको लिंग परिवर्तन कीजिए। जैसे लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, शेर शेरनी। इस प्रकार हम लिंग परिवर्तन करते हैं। मेल से फीमेल या फीमेल से मेल, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। पुल्लिंग को बोलते हैं मेल अंग्रेजी में, स्त्रीलिंग को बोलते हैं स्त्रीलिंग। कहते बच्चे स्त्रीलिंग नहीं होता, जैसे बोलेंगे वैसा लिखेंगे, जैसा लिखेंगे वैसा बोलेंगे। स्त्रीलिंग से थोड़ी देर के लिए बोले स्त्रीलिंग फीमेल, पुल्लिंग मेल, यानी इनके बदलने के लिए। अच्छा, कुछ उभयलिंग भी होते हैं। उभयलिंग किसे कहते हैं? ये वे शब्द है जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए एक ही प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें पदवाची भी कहा जाता है। पदवाची होते हैं, इन्हें उभयलिंग कहते हैं। जैसे मंत्री, मंत्री चाहे मेल हो फीमेल हो, चाहे लिंग पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, उसको मंत्री को मंत्री ही कहेंगे। राष्ट्रपति को चाहे राष्ट्रपति फीमेल यानी स्त्रीलिंग हो और चाहे पुल्लिंग हो उसको राष्ट्रपति बोलेंगे। अब प्रतिभा पाठक थी, एक बच्चे जब बोला भाई प्रतिभा पाठक राष्ट्रपति है, इसको क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति लोग बोला जी प्रतिभा पाठक राष्ट्रपति है। नहीं, पदवाची एक जैसे स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में एक जैसे ही रहते हैं। ये पदवाच होते हैं। एम्बेसडर है, राजदूत, मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में पदवाची होते हैं। एक जैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। अब एक किताब से आप देखेंगे कितने मैंने लिंग परिवर्तन के दिए हैं। इसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे लिंग का आप देखेंगे लिंग किसे कहते हैं लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है भाई। और करते पुल्लिंग स्त्रीलिंग।
अब आपको देखिए है लिंग परिवर्तन भाई, ये हुए लिंग भी हैं और कुछ इसमें है ऐसे प्राणीवाचक संज्ञाएं बताओ जो सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होती हैं। उल्लू, कौवा, गैंडा, खटमल, तोता, मच्छर, भेड़िया, ढेरा, चीता आदि। तो जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं मछली, मक्खी, मैना, लोमड़ी, दीमक, जू, मकड़ी आदि। और नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग में रहते हैं ऐसे शब्द कुछ हैं उनके साथ नर या मादा जोड़ा जाता है। नर उल्लू, मादा उल्लू, नर तोता, मादा तोता, नर कोयल, मादा कोयल, नर लोमड़ी, मादा लोमड़ी। और सामान्य बात है नदियों, झीलों, तिथियों, भाषाओं, लिपियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है भाई, ये इसमें कुछ अकारांत शब्दों में जिसके शब्द का अंत ऐसे होता हो अंतिम में हो ए को आ कर देते हैं, जैसे सुत, सुता, छात्रे, छात्रा, पूज्य, पूज्या, मोदय, मोदया, मूर्ख, मूर्खा, माननीय, माननीय, महाशय, महाशया, शिष्य, शिष्या, लड़के के लिए शिष्य, लड़कियों के लिए शिष्या, तनुज, तनुजा, पंडित, पंडिता, अज, अजा। इस प्रकार ये होते हैं। कुछ ए आ को बड्डी ई कर देते हैं, जैसे हिरण, हिरणी, दास, दासी, मर्ग, मर्गी, जूता, जूती, लड़का, लड़की, ताया, ताई, चाचा, चाची, दादा, दादी। इसी प्रकार अकारांत शब्दों के अंत में ईया लगा दिया जाता है, जैसे चिड़ा, चिड़िया, लोटा, लुटिया, कुत्ता, कुतिया, गुड्डा, गुडिया। इसी प्रकार व्यवसाय प्रकट करने वाले शब्दों के अंत में प्रत्यय लगा दिया जाता है। माली, मालिन, कुम्हार, कुम्हारिन, गवाला, गवालिन, हलवाई, हलवाइन, नाग, नागिन, और ठठेरा, ठठेरिन, सुनार, सुनारिन, धोबी, धोबिन, नाई, नाइन, लाला, लालाइन, तेली, तेलिन। इस प्रकार इन लगा दिया जाता है। आगे जो है और भी बहुत सारे हैं। शब्दों के अंत में नी प्रत्यय लगाने से लिंग बदल जाता है, जैसे भील, भीलनी, शेर, शेरनी, सी, सीनी, डॉक्टर, डॉक्टरनी, ऊंट, ऊंटनी। इसी प्रकार पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक के स्थान पर इका लिखा जाता है। सेवक, सेविका, बालक, बालिका, पुस्तक, पुस्तिका, शिक्षक, शिक्षिका, अध्यापक, अध्यापिका। इसी प्रकार संस्कृत के वान और मान शब्दों में वती और मति लगा दिया जाता है। गुणवान, गुणवती, श्रीमान, श्रीमती, बलवान, बलवती, आयुष्मान, आयुष्मती, भगवान, भगवती, धनवान, धनवती, भगवान, भाग्यवती। इस प्रकार अकारांत शब्दों में आनी प्रत्यय जोड़ने शब्द लगा जाता है। इंद्र, इंद्राणी, क्षत्रिय, क्षत्रियाणी, देवर, देवराणी, मुगल, मुगलाणी। शब्द के अंत में ई को इनी, यश सवी, यश सविनी, अभिमानी, अभिमानिनी, तपस्वी, तपस्विनी। इस प्रकार स्वामी, स्वामिनी। कुछ शब्द अन्य प्रयुक्त रूप होते हैं। अभिनेता, अभिनेत्री, सम्राट, सम्राज्ञी, दाता, दात्री, बादशाह, बेगम, साधु, साध्वी, विधाता, विधात्री, वीर, वीरांगना, पति, पत्नी। इस प्रकार ये सारे के सारे दिए हुए हैं। आप इनको ध्यान से देखेंगे और कॉपी में नोट कर लेंगे। आप कुछ बच्चों के थे लिखाए नहीं जाते, तो मैंने आप सबको ये बता दिए कितने हैं सारे। आपने कॉपी में लिखने हैं, याद करने हैं और कॉपी पर चेक की जाएगी। तो ध्यान से। अच्छा बच्चों को धन्यवाद। हाँ जी।